जब आज्ञा चक्र पर हल्की सी कंपन उठती है तो समझ लीजिए चेतना के द्वार पर पहली दस्तक हो चुकी है। बाहर नहीं, भीतर यहीं से यात्रा शुरू होती है। जो आप ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम या सुमरन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्रों में हलचल होती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तब ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो कोई न कोई हमारे शरीर के अंदर कंपन होने लगते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके देखेंगे, भरकुटी के बीच में आईब्रो जहाँ पर होती है हल्का सा स्पंदन, लहरें उठने लगती है। क्या आपने महसूस किया आज्ञा चक्र पर सूक्ष्म सा कंपन? क्योंकि एक दिन के अंदर नहीं आता। निरंतर ध्यान, सुमरन, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के उपरांत जब हम विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं तब ये हमें आभास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है, स्पंदन हो रहे हैं। एक दिन का कार्य नहीं, ये निरंतरता निरंतरता निरंतरता। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया निरंतर ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके ज्ञान को बढ़ाती है और आपके शरीर में होने वाले अनुभव को आप अपने आप से रिलेट करके देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि मैं सही दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। जब ये अनुभव आपको होने लगे, आप किसी के समक्ष इसका जिक्र ना करें। अपने अनुभव को नित्य प्रति आप बदलते हुए देखें। हर रोज़ सिटिंग के अंदर, ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन के अंदर हर रोज़ आपको अलग अलग अनुभव होंगे और ये अनुभव आपको बताते हैं यह कोई सामान्य नहीं है। चेतना के दरवाजे पर पहली दस्तक है। आपके भीतर के ब्रह्मांड के संकेत हैं जो आपको इनर कॉल करते हैं। क्या हो रहा है? आप रीढ़ की हड्डी के ऊपर उठती हुई सूक्ष्म ऊर्जा आज्ञा चक्र तक प्रकाश बिंदु के रूप में आपको महसूस होती है। कभी सुनहरा प्रकाश, कभी वाइट प्रकाश, कभी बैंगनी प्रकाश। आपको ध्यान में जब प्राण ऊर्जा स्थिर होती है, मन की लहरें धीमी पड़ जाती हैं, तब आज्ञा चक्र पर विचारों का कंट्रोल डेस्क हल्का स्पंदन होता है। ऑन स्क्रीन आपके प्राण स्थिर, मन आज्ञा स्पंदन होने लगती है। कैसा महसूस होगा? धीमी सांस या विजुलाइजेशन, नाक के पास में हल्की सी ठंडक या गर्माहट आपको महसूस होगी। भौं के बीच में सुई सी झंझनाहट, हल्का खिंचाव या पंख सा स्पर्श। डरिए नहीं, इनवर्ड फोकस को संकेत कीजिए और निरंतर ये महसूस करते चले जाइए कि यूनिवर्स से मेरा संपर्क हो रहा है। मेरा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो ब्रह्म के साथ में मिलकर आपको ये एहसास करा रही है। साक्षी भाव होकर आप लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। दृष्टि भीतर, आंखें बंद, भरकुटी पर हल्की सी जागरूकता आपको महसूस होगी। जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मौन मंत्र या मन ही मन में आप निरंतर इसे आप दोहराते चले जाएंगे। जोर न डाले, बस उपस्थिति रहे। ऊर्जा खुद अपने आप रास्ते बनाती है। जब आप सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं, यहीं से खुलता है इनर नेविगेशन, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता, विवेक, कंपन। उद्देश्य ध्यान हटाना नहीं है, ध्यान को दिशा देनी है, क्योंकि खजाना आपके अंदर ही है। बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो आप गहराई में जाते हैं, आपके जीवन के अंदर ये गहरी एक ऐसी अवस्था आती है। जब भी दस्तक सुने, मुस्कुराहट
दरवाज़ा यही है, ऊपर नहीं है। भीतर की तरफ देखिए, भ्रकुटी शांत चेतना प्रकट होती है और आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ध्यान में सबसे पहले जो संकेत उभरता है वो अक्सर सबसे सूक्ष्म होता है। भ्रकुटी पर स्पंदन यही पहली घंटी है कि मन भीतर की ओर मुड़ रहा है। श्वास धीमी रखें और निरंतर मन की तरंगे आपको अपने आप इसके साथ में जोड़ती चली जाएगी। इनर वर्ल्ड आज्ञा चक्र पर स्पंदन महसूस होगा। यह न रोग है न कोई अजीब घटना, यह अटेंशन लोक का शुभ संकेत है कि आपके अंदर चक्रों से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। जोर लगाकर भ्रकुटी पर घूरना नहीं है, शांत भाव में बैठना। कंपन को रोकने की कोशिश न करें, जो हो रहा है होने दे। कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन के अंदर, क्योंकि ये अनुभव आपको बताते हैं सूक्ष्म संकेत। श्वास की ध्वनि नरम हो जाती, आंखों के पीछे हल्का सा प्रकाश या रिक्तता महसूस होती है, विचारों की गति कम होने वाली लगती है और आपके विचार कम होते चले जाते हैं। निरंतर आप करते जाइए। चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो आपके जीवन के अंदर एक शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं, क्योंकि मंत्र का उच्चारण सुमरन आपके शरीर के अंदर वायु एनर्जी बनाकर आपके हर एक चक्र के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर भेजना शुरू कर देता है। जब हमारे मूलाधार चक्र पर शब्दों की तरंगे यानी कि जो मंत्र बोलते हैं उनकी तरंगों का जब आभास होता है तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। एक एक शब्द के अंदर, एक एक मंत्र के अंदर वो ऊर्जा शक्ति है जो आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को खोलकर ऊपर की ओर भेजने का प्रयास करती है। और जो जो आप गहराई में चले जाते हैं, आपके कमर के ऊपर गर्माहट के रूप में वो कंपन, वो सनसनाहट, वो चींटियां सी चलनी, आपके हाथ पैर भी सुन्न हो सकते हैं। ये अवस्था भी आपको आएगी, मगर डरना नहीं है। आपने चलते हुए चले जाना है। जो जो आप आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन के अंदर ये अच्छे अनुभव आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। कंपन दरवाज़ा खटखटाता है, स्थिर कुंडी खुलती है, मौन का द्वार खोल दिया जाता है आपके लिए, क्योंकि आप आज्ञा चक्र पर जब कंपन महसूस करते हैं तो घबराहट नहीं, आपको किसी मार्गदर्शक की भी आवश्यकता है जो आपके अनुभव में साक्षी हो सके। क्योंकि कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। साक्षी भाव से श्वास मुलायम फोकस होते हुए चले जाते हैं। भ्रकुटी शांत चेतना प्रकट होती चली जाती है। यदि कंपन के साथ में दर्द, चक्कर, सिर दर्द या आँखों में दबाव बने, अभ्यास रोककर आराम करें। जल का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है। ध्यान करने से पहले आप पानी पिए और बाद में भी पानी पिए, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में गर्माहट होने लगती है, कंपन होने लगते हैं। आज भी मैं जब मेडिटेशन करता हूँ शरीर में पसीना निकलने लगता है, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये आपकी अंदर की ऊर्जा है। आध्यात्मिक अभ्यास धीरे धीरे प्रगति की ओर सर्वोत्तम है, जो निरंतरता चाहता है, और निरंतरता आपके जीवन के अंदर वो सुखद अनुभव देती है, क्योंकि ये दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो ज़माने को साकी, ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। ना तो यहाँ पर किसी धर्म की बात है, ना जाति की बात है। आपको परमात्मा ने
ब्रह्मांड की वो दिव्य चाबियां दी हुई है, उन्हें खोलकर आपने अंदर झांकना है। जब आप अंदर के द्वार खोल देते हैं तो आपको सुखद आनंद आने लगता है। आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन के भाव पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपको यूनिवर्स के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर वो तब्दीलियां करती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, लाइक हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। अगर शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को आप पहचान कर जीवन को सुखद समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आप रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।